हेलो एवरीवन। आज के इस आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर में विल बी स्टडीइंग द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट है। वो तब देखा जाता है जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हो। दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे जिसका पहला क्राइटेरिया है कि वो उनमें से एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स है कैटायन एनायन, उनमें एक आयन जो है वो कॉमन हो। ठीक है। जब ये क्राइटेरिया मैच मीट कर जाए, मतलब कि दो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग और वीक और उनके बीच में एक आयन कम है, तो तब एक इफेक्ट देखने को मिलता है जो हम डिस्कस करेंगे, उसको कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल है, अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, तो एसिटिक एसिड तो हम सबको पता ही है कि एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे ही एक और सॉल्ट या एक और इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं HCl। ठीक है, HCl की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, एसिटिक एसिड और HCl, तो इन दोनों में क्या है, ये दोनों में से एक जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इन दोनों में से एक जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो गया, ये वाला। और इनमें कॉमन आयन कौन सा है, H+। अगर हम H+ की बात करें, यहाँ भी हमारे पास H+ है, क्योंकि ये भी डिसोसिएट होके क्या देगा, CH3CO- और H+। और ये भी डिसोसिएट होके क्या देगा, H+ और Cl-। कॉमन आयन है। जब हमारे पास एसिटिक एसिड और HCl इकट्ठे होगा तो हमको कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया कि इस कॉम्बिनेशन में कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक हम सिचुएशन मान लेते, एक काम करते, मैं हटा देता हूँ, इस पे देखते कि मान लेते कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का। CH3COH सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो हार्डली डिसोसिएट होता है, तो हमको क्या देगा, CH3CO- प्लस H+। ठीक है, तो मान लेते हैं एक फ्लास्क में हमारे पास, इसमें हमारे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड सोल्यूशन है। तो इसमें अभी हमने क्या किया, इसमें हमने सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया, CH3COONA। सोडियम एसिटेट क्या है, वो एसिटिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ इसका सॉल्ट है। तो ऐसे सॉल्ट जो होते हैं वो रेडिली सॉल्युबल होते हैं। रेडिली सॉल्युबल मतलब कि ऐसे सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको अगर हमने पानी में डाल दिया वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो CH3CO- प्लस Na+। तो अगर हम इन दो इस कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करें, यहाँ हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इन दोनों के बीच में कॉमन आयन क्या है, एसिटेट आयन। तो इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये हो गया, देखते पहले तो एसिटिक एसिड हार्डली डिसोसिएट हुआ, राइट। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन था एसिटेट आयन और H+ आयन का। इनफैक्ट अगर याद होगा, अगर आप पहले पहले एक दो लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम के देख लेंगे, तो अगर आपको याद होगा, जब सिर्फ एसिटिक एसिड सोल्यूशन था हमारे पास, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, √K × C, राइट। ऐसा कुछ होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, जो कि बहुत छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, अ वेरी स्मॉल नंबर। अभी हमने क्या किया, सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया। तो सोडियम एसिटेट ऐड करने से क्या हो गया, ये तो पूरे का पूरा डिसोसिएट हो गया। सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, इस सोल्यूशन में एसिटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, राइट। लेकिन इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होना चाहिए ना। सो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमने ओवरऑल एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो रिएक्शन क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी, बैकवर्ड। तो मतलब इसका डिसोसिएशन जो है वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी एसिटेट आयन कम था, लेकिन अब कॉमन आयन डालने की वजह से अभी क्या होगा कि इसकी जो डिसोसिएशन है वो और कम हो जाएगी, राइट। एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से रिएक्शन फर्दर बैकवर्ड चली जाएगी। सो बाय एडिंग, ठीक है, सो बाय एडिंग कॉमन आयन, ठीक है, कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्दर डिक्रीजेस। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट।
ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया कि बाय एडिंग अ कॉमन आयन थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि बहुत कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्दर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है या ये जो फिनोमिना है जिससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रहा है, उस फिनोमिना का उस इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम क्वांटिफाई कर लें, ठीक है, इसको देख लेते कि अभी हम मान लेते हैं कि इनिशियली एसिड की या एसिटिक एसिड की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी। ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ लेट्स से C1, और सोडियम एसिटेट जो हमने ऐड किया उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C2। अभी अगर हम इसको समझें तो ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाने के बाद इसके C2 मोल्स और इसके C2 मोल्स देगा, राइट। और अगर हम इसको देखें एसिटिक एसिड को, तो ये तो हार्डली डिसोसिएट होगा ना, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बहुत कम है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, C1 माइनस एक्स गिव्स x एंड x। अब हमको ये समझना है x जो है, x इज अ वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू C1 बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। अब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो अल्टीमेटली एस्टैब्लिश हो ही जाना चाहिए ना। सो Ka की वैल्यू क्या है? Ka की वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस, राइट, ऐसे लिखेंगे। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कितना हो गया? C2 प्लस एक्स। टोटल कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें ये है ना, C2 प्लस एक्स है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? तो मैं इसको लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू C2 प्लस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? एक्स। इसको डिवाइड किससे कर देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH, दैट इज C1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमको इतना तो पता है कि x जो है वो नेग्लेजिबल नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। अगर x बहुत छोटा नंबर है तो C2 प्लस एक्स को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? C2, ये हटा सकते हैं, और C1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? C1। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको दिख जाएगा x जो है दैट इज इक्वल टू K टाइम्स C1 बाय C2। तो x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखिए, जब सिर्फ एसिटिक एसिड था तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना था? रूट ऑफ K टाइम्स C या रूट ऑफ K टाइम्स C1। अभी क्या है? K इंटू C1 बाई C2 विच इज फर्दर स्मॉल देन दिस, राइट। सो अभी अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की जो वैल्यू है वो काफ़ी छोटी आ रही है एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो पहले था विदाउट एडिंग द कॉमन आयन। ठीक है, so this illustrates the common ion effect where degree of dissociation, right, where H plus की जो concentration further decrease हो रही है because of adding a common ion through a strong electrolyte. ठीक है, so common ion effect का हम application हम अपने next lecture में देखेंगे in the form of a buffer solution, but this is the concept of a common ion. So until next lecture, goodbye.